सदगुरु की प्यारी सत्संग जी। कबीर संगत साध की कबहू न निष्फल जाए। सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, संत की संगत कबहू निष्फल नहीं जाती है, कभी खत्म नहीं होगी। जिन्होंने संत की संगत की है उनका उद्धार निश्चित है, ऐसा कबीर कहते हैं। लेकिन हमारा मन स्वीकार नहीं करता है सत्संग को, क्योंकि हमारा मन भटका हुआ है संसार की दौलत को देख के। नित्यानंद मन फंस गया दुनिया दलदल देख, आठ पैर भरमत फिरे सुमरे नहीं अलेख। आठों पैर हमारा मन भटकता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं। परमात्मा ने मानव जीवन दिया है नाम की कमाई करने के लिए। मानव जीवन दिया है जन्म जन्म के दुखों से छूटने के लिए। लेकिन प्रिय बंधु ध्यान दें, हम शरीर की खुराक देते हैं, आत्मा की खुराक नहीं देते। हम शरीर की जिह्वा की जो भी खुराकें हैं सभी पूर्ति करते रहते हैं, लेकिन आत्मा की खुराक मालिक का नाम की कमाई करना है, परमात्मा का सिमरन करना है, संत की संगत करना है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, लेकिन आत्मा बंधन में है। आत्मा आई विषय में टूट गया वो तार, परमात्मा से कनेक्शन टूट गया आत्मा का। मानव जीवन में वो कनेक्शन जुड़ सकता है। यूं कहो कि हमें अपना ही पता नहीं। हम 70 साल जी के चले जाते हैं और हमें अपना अनुभव नहीं होता कि मैं कौन हूं, किसकी वजह से ये बोल रहा है, किसकी वजह से खा रहा है, कौन है वो जिसकी वजह से चल रहा है। बस भूल बस कहते हैं मेरा मुख, मेरा हाथ, मेरा पांव, मैं करने वाला हूं। आपका हाथ है, आप हाथ नहीं है। आपका पांव है, आप पांव नहीं है। आपका सिर है, आप सिर नहीं है। जैसे आपका घर है, आप घर नहीं। जिसने ये याद आ गया कि जैसे मेरा घर है मैं घर नहीं हूं, जैसे मेरा शरीर है ठीक इसी प्रकार मैं शरीर भी नहीं हूं। मैं शरीर के अंदर बोलने वाला, जिसकी वजह से शरीर में मुख बोल सकता है, हाथ पांव चल सकते हैं। लेकिन हम इस शरीर को बचाने के न जाने कितनी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन असली उद्देश्य जान नहीं पाते। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, पूजा पाठ जप तप भी करते हैं। ध्यान रहे पूजा स्वीकार कब होगी, पाठ स्वीकार कब होगा, प्रार्थना स्वीकार कब होती है। प्रार्थना पूजा पाठ जब स्वीकार होते हैं जब आपका मन निर्मल होता है और आपके हृदय में पवित्र प्रार्थना होती है और आपके हृदय में राग द्वेष नहीं, कपट नहीं, केवल आपने परमात्मा को पाने के लिए प्रार्थना बच जाती है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछा लाग्यो हरि फिरे कहे कबीर कबीर। और मन निर्मल नाम की कमाई से होगा। मन निर्मल संत की संगत करने से होगा। इसलिए कई बार मैंने लोगों को देखा है
बेचारे पूजा पाठ भी करते हैं, जप तप भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, पर कुछ टाइम के बाद बौखलाहट आ जाती है, थक जाते हैं भीतर से। सत्संग क्या सिखाता है? सत्संग जीना सिखाता है। हम बौखलाहट क्यों आती है? क्योंकि संत वाणी पे अमल होता नहीं है। बस ध्यान देते हैं व्रत करने में, पूजा करने में, प्रार्थना करने में, लेकिन आदत नहीं बदलते। और जब तक आदत नहीं बदली जाएगी तब तक आंतरिक यात्रा नहीं हो सकती है। सारी उम्र बीत जाती है व्रत करने में, पूजा करने में, पाठ करने में, मंदिर जाने में, गुरुद्वारे जाने में, सत्संग में जाने से, लेकिन आदत नहीं छोड़ते। तेली का बैल 100 को चलता रहता है उसी जगह पे, ठोड़ की ठोड़। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं। कुछ शराबी शराब के नशे में धुत थे और वो कहने लगे चलो समुद्र का एंजॉय लेते हैं, आनंद लेते हैं, नौका चलाते हैं। शराब के नशे में थे, नौका में बैठ गए। 4 मित्र थे, पतवार चलाते रहे, पूरी रात पतवार चलाते रहे। जब सुबह की लालिमा छाने लगी, नशा फीका होने लगा, तो एक व्यक्ति ने कहा कि बंधु पीछे भी जाना है, पूरी रात हो गई चलते हुए। दूसरे ने घूम के देखा, उसी जगह पे थे, जहां से चले थे उसी जगह थे। तो कहा कि आप पीछे आने की फिक्र मत करो, आप वहीं हो जहां से चले थे। बोला क्यों? क्योंकि नशे में नौका को खुट्टे से खोलना भूल गए। पतवारे चलाते रहे, नौका खुट्टे से नहीं खोली। मुझे लगता है कई बार के अक्सर हम भी यही गलती करते हैं। ज्यादातर हम किसी न किसी खुट्टे से बंधे रहते हैं, चाहे वो राग द्वेष का हो, चाहे वो बेईमानी का, छल कपट का हो, चाहे वो द्वेष कपट कभी कुछ भी हो, वो नहीं खोलते, पूजा पाठ पर जोर देते रहते हैं। जितने देर आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको लाभ होगा, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। क्योंकि लेखे में वो घड़ी जिस दिन साहिब याद आता है, आपकी लेखे में वो घड़ी है, लिखी जाएगी मालिक के दरबार में, जिस घड़ी में परमात्मा को याद किया। तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी अपने राम को रीझ बजो चाहे खीज। आप याद तो कर रहे हैं, उनसे हजारों गुना अच्छे हैं जो कभी याद नहीं करते, उनसे लाखों गुना अच्छे हैं जो कभी मंदिर सत्संग नहीं जाते, आप जाते हैं। लेकिन आत्म शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए मार्ग थोड़ा सा दूसरा होता है। कौन सा मार्ग? अपनी आदत को बदलना है। इसलिए तो संतों ने वाणी में गाया भी है, कोई सतगुरु का प्यारा सूरवीर जो होता है, कायर नहीं। कायर क्या करता है? हमारे सूरवीरों को देख के लिबास तो बना लेता है, महाराणा प्रताप को देख के महाराणा प्रताप की तरह तलवार तो उठा लेता है, लेकिन मैदान से भाग जाते हैं। सूरवीर को देख के कायर ले हथियार, नितानंद रण मुड़ चले जन्म जन्म धिक्कार। हम लिबास बनाने की होड़ करते हैं, बाणा बदलने से, लाल पीला काला सफेद पहनने से परमात्मा नहीं मिलते। इसलिए संतों ने कहा बाणा बदलो 100 बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। अपनी बाण को जिन्होंने बदली है, जिन्होंने अपनी आदत को सुधारा है,
जिनके हृदय में अपने भावनाओं में विचार आया है, जिनके हृदय से नफरत मिटी है, उन्होंने परमात्मा को पाया है। उनके भीतर में आनंद का झरना फूटा है। वो नाच उठे हैं मीरा की तरह, वो नाच उठे हैं राबिया की तरह। जिनके हृदय में प्रेम का झरना फूटा है, और प्रेम का झरना, आनंद का झरना, खुशियों का झरना उन्हीं लोगों के भीतर फूटता है जो कोमल, सहज, सरल और निर्मल होते हैं। दुनिया के लोगों के आगे ढोंग और पाखंड की बातें हो सकती हैं, चल भी सकती हैं, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर पाखंड ज्यादा चलता है। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए, मालिक के नाम की दौलत को पाने के लिए किसी आडंबर और पाखंड की आवश्यकता नहीं होती है। आपके सच्चे प्रेम की, आपकी सच्ची मोहब्बत की जरूरत होती है। और प्रेम मन चंगा तभी हो सकता है जब आपका आहार, व्यवहार और विचार ठीक होगा। ध्यान रहे, जब तक आपका आहार, व्यवहार और विचार ठीक नहीं होगा, तब तक सवाल ही पैदा नहीं है कि आपके भीतर में कुछ बदलाव आएगा। आपकी आंतरिक यात्रा होगी, आपका भीतर में प्रकाश होगा, आपका दिया अंदर का जलेगा, प्रकाश का दिया रोशन होगा। नहीं हो सकता जब तक आपके भीतर में प्रेम नहीं है, आपके भीतर में निर्मलता नहीं है, आपके भीतर में सच्ची लगाव नहीं है, मोहब्बत नहीं है। इसीलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये मानव जीवन जो हमें मिला है, इसको नफरत में ना जिए, बेकार की बातों में जीवन को खराब मत करो। रोज रोज श्वासों की पूंजी समाप्त होती जा रही है। आप ज्ञानी हैं, आप ध्यानी हैं, आप त्यागी हैं, आप वैरागी हैं, इस झूठे लिबास को मत पहने। आपके भीतर प्रेम है, आपके भीतर परमात्मा के दर्शन की प्यास है, तो फिर लिबास की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिबास नहीं देखना है, आपके मन को देखना है। फिर आपके पास वो दौलत होगी जिसको चोर चुरा नहीं सकता और जिसको मौत भी छीन नहीं सकती। कभी एकांत में बैठ करके इस बात के ऊपर मंथन करना, विचार करना। आपने बहुत कुछ पाया होगा जीवन में, क्या कभी ऐसी कोई दौलत पाई है जिस दौलत को चोर चुरा ना सके, मौत जिसको छीन ना सके? जिसको मीराबाई बड़ी ऊंची आवाज में कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जाको चोर चुरा ना सके, जाको मौत भी छीन ना सके। आप डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप ज्ञानी ध्यानी हैं, कभी एकांत में बैठ के अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। क्या कोई ऐसी दौलत है जिसको मौत भी छीन ना सके, चोर भी चुरा ना सके? है, पर हमें पता नहीं है, क्योंकि आंतरिक हमारी यात्रा नहीं, सारा जीवन बाहर की बातों में गंवा के चले जाते हैं। प्रिय बंधु, एक बात को नोट रखना, पंजाबी में कहावत है, बंदा मुक जांदा है काम नहीं मुकदे। व्यक्ति समाप्त हो जाते हैं, लेकिन बातें समाप्त नहीं होंगी। व्यक्ति समाप्त हो जाते हैं, लेकिन काम समाप्त नहीं होते। इसलिए बेकार की बातों में न पड़ के आप सही जगह अपना हार, व्यवहार और कर्म को करते हुए आप प्राथमिकता परमात्मा को दे, मालिक को दे। जो जो आपकी मन की कमाई ज्यादा होगी, क्योंकि ध्यान रहे, प्रारंभिक अवस्था में कभी भी किसी का मन नहीं लगा है। ऐसा नहीं होता है कि आप आंख बंद करेंगे और आपका ध्यान लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अनंत जन्मों का कूड़ा करकट भीतर है। वो गंदगी की धूल, विचार रूपी धूल आपके मन को शांत नहीं होने देगी।
बैठोगे ध्यान में, धूल उठेगी विचारों की। जैसे किसी घर में गंदगी पड़ी है और कोई समझदार व्यक्ति कहे कि तेरे घर में बहुत गंदगी है, इसको निकालो। जो वो निकालने के लिए झाड़ू देता है तो धूल तो उठती है, और कोई कहे कि नहीं ये धूल उठ रही है, ये तो ज्यादा हो रही है, झाड़ू को छोड़ दो। तो ध्यान रहे, कभी भी आपके घर की गंदगी समाप्त नहीं होगी। आप धूल की परवाह किए बगैर आप झाड़ू देते रहते हैं तो एक दिन, जिस दिन गंदगी समाप्त होगी उस दिन धूल भी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही भीतर की यात्रा का है। संत महापुरुष कहते हैं, आसन से मत डिगो तो राम मिलेगा। जब तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो दृढ़ आसन हो, बस आप बैठक करें, परमात्मा को याद करें। और ऐसा भी नहीं होगा राम राम तो दिन रात करते रहते हैं, व्यवहार को ठीक नहीं करेंगे तो ऐसे भी परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती हैं। एक म्यान में एक ही तलवार आती है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप तो घर में भी रहें और परमात्मा का भजन भी करें, नहीं, आपको घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर में रह के, जहां है वहीं रह के, आपके अच्छे कर्म करते हुए आपके विचार को ठीक करना है, और विचारों को ठीक करते हुए परमात्मा को ध्यान में रखें। क्योंकि जब तक आपका खान पान में, आपके रहन सहन में, आपके हर व्यवहार में, आपके विचारों में परमात्मा का हर वक्त ध्यान नहीं होगा, याद नहीं रखोगे, तो फिर आप कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। समस्या क्या है? 2 घंटे बैठे ध्यान में, 2 मिनट मंदिर में हो आए, बस हम धार्मिक हो गए, और फिर बेईमानियां ठगियां नहीं छोड़ते हैं, फिर छल कपट की बातें नहीं छोड़ते हैं, फिर राग द्वेष को नहीं छोड़ते हैं, फिर कहते हैं हम धर्मात्मा हैं। ऐसे कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। दुनिया के लोगों की नजर में तिलक लगाने से, दाढ़ी बढ़ाने से या माला पहनने से हो सकता है लोग कहे कि धर्मात्मा, लेकिन जो भीतर बैठा वो तो जानता है कैसा है धर्मात्मा। इसलिए संतों ने बड़ा स्पष्ट कहा है, मेरे पर्दे के महरम प्यारे, तुमसे कहां लखूं जिया रे। बाहर भीतर की सभी लखत हो, जो मैं कर्म किया रे मेरे परमात्मा, तुम मेरी बाहर भीतर की सभी बातों को जानते हो, इसलिए मैं आपसे कहां लखूं, आप मेरी घट घट की जानत हो। परमात्मा की बंदगी करने वाला प्रेमी अपने परमात्मा को हर वक्त अपने पास में समझता है, और इतना भोलापन भी आ जाता है, नहीं वो जानता है, नहीं वो मुझे देख रहा है। इतना आंतरिक अटैचमेंट बढ़ जाता है जब जिनका भीतर का इतना गहरा लगाव होता है, तो भीतर निर्मल हो जाता है, कोमल हो जाता है। आप जानते हैं ना, जब तक शीशा साफ नहीं है चेहरा नहीं दिखेगा, और शीशा साफ है तो चेहरा दिख जाएगा। शीशा धुंधला है तो धुंधलाहट ही दर्शन होंगे। इसलिए दरूने को साफ करना, दरूने बीच दीदार है अलख का, मान रे मान मैं क्या कहता। गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, मान मैं क्या कह रहा हूं, परमात्मा तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है, लेकिन दूरियां आपने ही बनाई हैं। उन दूरियां को आप कम कर सकते हो परमात्मा की भक्ति करके, सेवा करके, सिमरन करके। और हर वक्त जब आपका गहरा लगाव होगा, ऐसा मत माना नहीं बस अब आरती करनी है, बस अब तो मंदिर जाना ही है, इस भाव से नहीं, फॉर्मेलिटी भाव से नहीं, हृदय में मांग हो मुझे जाना पड़ेगा, मेरा मन नहीं लगता है उसकी याद, उसको याद किए बगैर बस मंदिर में जाके घंटा आध घंटा उसकी याद में बैठने को मन करता है। जैसे आपका भोजन में, आपकी खुराक में भोजन शामिल है, दूध शामिल है, दही शामिल है,
लस्सी पानी शामिल है, ऐसी आपकी खुराक में मालिक के नाम का सिमरन भी शामिल करना। जब सोए ध्यान लगा के सोना, जागे जब तो ज्ञान विचार है, ध्यान लगा के सोना। सुन हंसा भाई, हंस गति में होना। काग वृत्ति में नहीं, काग राग द्वेष छल कपट बेईमानियां करना। कभी आप एकांत में बैठ के एक बात पर विचार करना, जो आप कर रहे हैं क्या इसका हिसाब आपने नहीं देना पड़ेगा? यहां बस मन को राजी करना होता है, कोई नहीं देख रहा, बस मैं कर लिया, बस पैसे आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, आप ऐसा सोचते होंगे। लेकिन ध्यान रहे, पापी नर का माल पाप के मार्ग जाए। पापी नर का माल पाप के मार्ग जाए। अगर आप बेईमानी ठगियां करोगे और जिसके लिए कर रहे हो बच्चे ही खराब हो जाएंगे, फिर क्या करोगे जोड़ के? बेईमानी करके क्या करोगे? मैं ये नहीं कहता कि दौलत ना जोड़े, जोड़े खूब जितना मन करे, पर बेईमानी से नहीं, धोखे से नहीं, छल कपट से नहीं, क्योंकि आपका किया कर्म आपने ही भुगतान करना पड़ेगा और कोई आपके कर्म में शामिल नहीं हो सकता है। ये हो नहीं सकता कि आपने किसी को चोट मारी है उसकी सजा कोई और, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए आप अपना कर्म को ठीक करें, अपने हार व्यवहार को ठीक करें और जितना हो सके मालिक के नाम का सिमरन करें। नहीं तो बंदूक कर्मा की रेखा टाली नहीं टलती है। कर्मा की रेखा टाले ना टले। भगवान श्री राम, उनके गुरु वासिष्ठ जी बड़े शोध के लगन धरे कि कल सवेरे श्री राम को तिलक होगा। लेकिन हुआ क्या, राज तिलक की जगह वनवास हो गया 14 वर्ष का। बन बन राम फिरे। दूसरा हरिचंद राजा लख घोड़ा लखपाल की सिर पे चवर ढरे और सतवादी हरिचंद राजा भंगी नीर भरे। प्रिय बंधुओं, कभी अहंकार अभिमान नहीं करना चाहिए। जब सूर्य निकलता है और एक पेड़ की छाया पूर्व से पश्चिम की ओर होती है और जब सूर्य ढलता है उसी पेड़ की छाया पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ये ढलती फिरती छाया होती है। कभी अहंकार अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार के वशीभूत होके बड़े बड़े राजा महाराजा त्यागी वैरागियों की माया ने भृंगी बना दी। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जिसके चाचा ताऊ और खुद बाप बड़े बड़े धनुर्धर, बड़े विद्वान और बड़े बलशाली, अर्जुन का खुद मामा कृष्ण, सिर पे हाथ भगवान श्री कृष्ण का, वो भी अभिमन्यु युद्ध के बीच में मारा जाता है। कर्म की गति टाले से नहीं टलती है। अगर कर्म की रेख पे कोई मेख मार सकता है तो वह दौलत संत के पास दी है, ऐसा पलटू साहब कहते हैं। पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, साच नहीं दिलापने इसलिए लागे देर। अपने दिल में यकीन नहीं, भरोसा नहीं है, इसलिए देर लगती है। लेकिन आज संतों के भेष में ढोंगी और पाखंडी ज्यादा हो गए। जहां चारों तरफ देखते हैं पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए ढोंगियों से पाखंडियों से बच के
हमने सत महापुरुषों की संगत करके नाम की कमाई करनी है। नितानंद हरि नाम बिन कबू मुक्त ना होए, तपी तीर्थी वेद पर चले नाम बिन रोए। स्वामी नित्यानंद जी कहते हैं परमात्मा के नाम के बिना इस जीव का उद्धार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम का आधार है, और नाम की प्यास जिनके हृदय में होगी। देखो कर्मा की रेखा तारी, उसमें शब्द हरिचंद्र सतधारी था, सतवादी था, झूठ नहीं बोलता था, लेकिन फिर भी कर्म का जाल नहीं कट पाया, क्योंकि कर्म को संत सतगुरु काट सकते हैं। स्वामी नित्यानंद जी महाराज बीरबल के खानदान में पैदा हुए, नारनौल में, और भरतपुर रियासत में तहसीलदार थे। पिताजी दीवान थे, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे महाराज जी के पिताजी। रेवाड़ी के जो राजा थे सिताब राय जी, वो महाराज जी के नाना जी थे। सब छोड़ करके भक्ति मार्ग में आए, सब छोड़ के, और उन्होंने इस जीव के कल्याण के लिए महाराज जी की वाणी बड़ा सहज, बड़ा सरल भक्ति का मार्ग दिया है, बड़ा सहज में सरल में, कि इस जीव का कल्याण कैसे हो सकता है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी महाराज जी बार बार एक ही बात पे जोर देते हैं, जब तक आपका मन ठीक नहीं होगा, आपका विचार ठीक नहीं होगा, आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा, तब तक आपको वो मालिक की दौलत आप नहीं पा सकते हैं। और देखिए, विचार करके देखना, एक दिन तो श्वास समाप्त हो जाने हैं। जिस शरीर का हम इतना अभिमान करते हैं मिट्टी में मिल जाएगा, और कोई भी दौलत साथ नहीं जाती है, क्योंकि जाने वाली दौलत तो कमाई नहीं है, वो दौलत तो मालिक का नाम की कमाई है, मालिक के नाम का सिमरन है। इसलिए कर्म को ठीक करते हुए, विचार को ठीक करते हुए जितना बन पाए, नितानंद सत्संग का सदा हमारे चाव, हमारे भीतर में सत्संग का चाव रहना चाहिए। पहले शनिवार को आपके रेवाड़ी में, ये नया गांव के पास गोकुलगढ़ की सीमा में, यहाँ से 2 किलोमीटर होगा, 2.5 किलोमीटर, पहले शनिवार को सत्संग होता है, दिन में 10 से 2 बजे तक। समय मिले तो जरूर सुनना चाहिए। लेकिन अब की बार जो सत्संग होगा, अब की शनिवार को मैं तो नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि 15 सितंबर का मर्जियों का वार्षिक उत्सव है जटेला धाम में। सब उसकी तैयारी में लग जाते हैं। 15 सितंबर को आप भी तपोभूमि जटेला धाम के दर्शन करना। 15 सितंबर को महाराज जी का 224वां निर्माण दिवस है। 224 वर्ष हो जाएंगे गुरुदेव जी को। तो जब भी फुर्सत मिले एक बार उस तपोभूमि के दर्शन जरूर करना, जिस भूमि को गुरुदेव ने अपने मुखार बिंद से कहा था, जिस वन में प्रीतम मिले धन धन बन सोए, जाल करील सुहावनी रहे कल्पतरु होए। जिसमें परमात्मा मिला है वो वन धन्य है। खुद गुरुदेव ने अपने मुख से उस जंगल को, उस वन को धन कहा। आज भी वो तपोभूमि में लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आप भी जरूर उसके दर्शन करना। जहाँ गुरुदेव की वाणी का पाठ होता है वह गुरुदेव खुद हाजिर होते हैं, और पाठ में बैठने से, सत्संग सुनने से ये छोटी छोटी गंदगियां होती हैं, भूत प्रेत वगैरह वगैरह, ये सहज में दूर हो जाती हैं। और समझदार जीव ने इन चीजों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। अगर इन चीजों में पड़ जाते हैं सारा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। और जिस घर में माता पिता की, सास ससुर की सेवा होती है, जिन घर में रोज नित्य नियम से संतों की वाणी का पाठ, परमात्मा की नाम की कमाई की जाती है,
तो वहां ये चीज होती भी नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं राम नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी आग की पड़े पुराने घास। जो राम नाम का सिमरन करता है, जैसे बड़े घास के ढेर में जरा सी चिंगारी आग की पड़ जाए तो पूरे घास के ढेर को जला के भस्म कर देती है। ऐसे ही जो राम नाम की कमाई करता है, मालिक के नाम की कमाई करता है, उस घर के ये द्वेष से पीड़ाएं सहज में खत्म हो जाती है। इसलिए जितना बन पाए, जैसे मोबाइल फोन को यूज करने के लिए चार्ज करना पड़ता है, कितना ही महंगा फोन हो वो डेड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये शरीर कितना ही सुंदर हो, बलवान हो, धनवान हो, अगर परमात्मा से तार नहीं जोड़ेंगे तो ये डेड होगा, समाप्त होगा और फिर बाजी हार के जाएंगे। जाना सभी ने है, लेकिन जो नाम की कमाई करता है, एक सिंहासन बैठ चले, एक बंद चले जंजीर, एक अन्य योनियों में भटकता रहे, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में, एक बाजी जीत के जाता है, काल के ग्रास नहीं बनता, सदगुरु के घर जाता है, सदा सदा के लिए जन्म मरण का दुख छूट जाता है। वो कौन होता है? वो मालिक के नाम की कमाई करने वाला ही होता है, अन्य कोई नहीं। इसलिए सेवा सिमरन नित्य करें और अपने जीवन को सार्थक करें। बोल सदगुरुदेव महाराज की साथ साहे।